हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका सफर नेशन के एक और एपिसोड में। आज का एपिसोड इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आपको भी पता है कि अपने भारत देश और आस पड़ोस के देश मिला के अपने माता सती के 51 शक्तिपीठ हैं। आज मैं उन सब शक्तिपीठों के नाम आपके सामने रखूंगा। तो कहानी ऐसी है कि जब माता सती के अंगों और आभूषणों के गिरने से 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है, जो आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और तिब्बत में स्थित है। भारत में स्थित प्रमुख शक्तिपीठ टोटल 42 शक्तिपीठ भारत देश के अंदर है, जिसमें मुख्य और सबसे जो मान्यता में सबसे ऊपर माना जाता है माँ कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी असम में वो आया हुआ है। और वहां पे माता जी का योनि, वैसे महापीठ, सबसे महापीठ, और वहां पे माता जी की योनि की पूजा की जाती है। और दूसरा कालीघाट, कालीघाट काली मंदिर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, जहां पे माता जी के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। तीसरा है महामाया मंदिर, जो अमरनाथ जम्मू कश्मीर में आया हुआ है, और वहां पे माता जी का गला गिरने की वजह से वो शक्तिपीठ बना था। चौथा है ज्वालामुखी मंदिर, कांगला हिमाचल में आया हुआ है, जहां पे माता जी की जीभ गिरी थी। पांचवा है विशालक्ष्मी मणिकर्णिका, जो वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में, जहां पे माता जी के कान और कुंडल गिरे थे। छठा है ललिता देवी मंदिर प्रयागराज में, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश पहले कहलाता था, जहां पे माता जी के हाथ की उंगलियां गिरी थी। सातवां है महाकाली हरसिद्धि, जो उज्जैन मध्य प्रदेश में आया हुआ है, जहां पे माता जी की कोहनी गिरी थी। आठवां है विमला मंदिर, जो पुरी जगन्नाथ मंदिर परिषद उड़ीसा में आया हुआ है, जहां पे माता जी की नाभि गिरी थी। नौवां है नैना देवी मंदिर, जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में आया हुआ है, जहां पे माता जी की दोनों आंखें गिरी थी। 10वां है अंबाजी मंदिर, जो बनासकांठा गुजरात में आया हुआ है, जहां पे माता जी का हृदय यानी कि दिल गिरा था। 11वां है भद्रकाली मंदिर, जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में आया हुआ है, जहां पे माता जी का दाहिना तखना गिरा था। और 12वां है तिरुमालिनी, जहां पे जो आया है जलंधर पंजाब में, और जहां पे माता जी का बाया स्तन गिरा था। 13वां है पाटन देवी, जो पटना बिहार में आया, जहां पे दाहिनी जांत माता जी की गिरी थी। और 14 नंबर पे है महर्षि मर्दिनी, जहां जो आया है वकेश्वर पश्चिम बंगाल में, जहां पे माता जी के बाहों के बीच का भाग मस्तिष्क गिरा था। और 15वां है ब्रजवेश्वरी देवी, जो कांगला हिमाचल में आया हुआ है, जहां पे माता जी का बाया स्तन गिरा था। 16वां है किरीटेश्वरी, जो क्रिटिकोना पश्चिम बंगाल में आया हुआ है, जहां पे माता जी का मुकुट सिरोभाग गिरा था। 17वां है शारदा पीठ, जो मैहर मध्य प्रदेश में आया हुआ, जहां पे सती का हार गिरा था। 18वां है शैलेलम ब्राह्मरी, जो करलून आंध्र प्रदेश में आया हुआ है, जहां पे माता जी का ग्रीवा यानी कि गर्दन गिरा था। 19वां है मंगला गौरी, जो गया बिहार में आया हुआ है, जहां पे माता जी का स्तन का हिस्सा गिरा था। 20वां है कनकाचन चामुंडेश्वरी, मैसूर कर्नाटक में आया हुआ है, और दोनों कान जहां पे माता जी के गिरे थे। 21वां है त्रिपुरा सुंदरी, जो उदयपुर और त्रिपुरा दोनों जगह पर है, और दाहिना पैर गिरा था। 22वां है सावित्री पीठ, जो ढाणेश्वर हरियाणा में आया हुआ है, और वहां पे तखना गिरा था। 23वां है भैरव पर्वत उमवती, जो उज्जैन के पास मध्य प्रदेश में आया हुआ है, जहां पे ऊपरी होस्ट यानी कि होठ गिरे थे। 24वां है जनस्थान ब्राह्मरी, जो नासिक पंचवटी महाराष्ट्र में आया हुआ है, जहां पे डोडी गिरी थी। 25वां है सर्वशैल राकिनी, जो राज महेंद्र आंध्र प्रदेश में आया हुआ है, जहां पे माता जी के गाल गिरे थे। 26वां है गोदावरी तीरी, जो कबान आंध्र प्रदेश में आया हुआ, जहां पे दाया गाल गिरा था। 27वां है रत्नावली, जो हुबली पश्चिम बंगाल में आया हुआ, जहां पे दाहिना कंधा गिरा था। 28वां है मिथिला शक्तिपीठ, जो जनकपुरी सीमा बिहार में आया हुआ, जहां पे बाया कंधा गिरा था।
29वां है नलहाटी शक्तिपीठ, जो बीरभूर पश्चिम बंगाल में आया हुआ है, जहां पे पैर की हड्डी गिरी थी। 30वां है वक्रेश्वरी महिषमर्दिनी, जो बीरभूम पश्चिम बंगाल में आया हो, जहां पे मन यानी कि मस्तिष्क गिरा था। 31वां है यशोर शक्तिपीठ ईश्वरपुर, अब बांग्लादेश सीमा में आता है वो, जहां पे बाई हथेली गिरी थी। 32वां है अट्टाहस फुल्लारा, जो लाभपुर पश्चिम बंगाल में आता है, वहां पे निचला होठ गिरा था। 33वां है नंदीपुर पीठ, जो बोलपुर पश्चिम बंगाल में आता है, जहां पे गले का हार गिरा था। 34वां है बाहुला शक्तिपीठ, जो केतुग्राम पश्चिम बंगाल में आता है, वहां पे बाई बाह गिरी थी। 35वां है उज्जैनी मांगल्य, जो बर्धमान पश्चिम बंगाल में आए हुए है, दाई कलाई गिरी थी। 36वां है श्रीग्राम कुरुणाद्रा, जो बर्धमान पश्चिम बंगाल में ही आया हो, जहां पे दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। 37वां है काल माधव शक्तिपीठ अमरकंटक मध्य प्रदेश, जहां पे बाया नितंब गिरा था। 38वां है शोणदेश कुमारी, जो अमरकंटक मध्य प्रदेश में आता है, वहां पे दाया नितंब गिरा था। 39वां है रामगिरी शिवानी, जो चित्रकूट उत्तर प्रदेश में आता है, जहां पे दाहिना स्तन गिरा था। 40वां है वृंदावन उमा, जो मथुरा उत्तर प्रदेश में आता है, जहां पे केश यानी कि बाल गिरे थे। 41वां है सुचंद्रिम नारायणी, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में आता है, वहां पे ऊपरी दांत गिरे थे। 42वां है कन्याक्षम भद्रकाली, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में आता है, वहां पे पीठ गिरी थी यानी कि बैक। और विदेशों में और 9 बचे हैं। अभी तक टोटल 42 जो भारत देश के अंदर शक्तिपीठ है, बाकी के जो 9 बचे हैं, अब मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। 43 यानी 43 नंबर पे आता है हिंगलाज माता मंदिर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, सिर का ऊपरी भाग वहां पे गिरा था। 44वां शिवहर करे यानी कि शर करे, जो कराची पाकिस्तान में है, तीसरी आंख गिरी थी वहां पे। 45वां सुगंधा सुनंदा, जो शिकारपुर बांग्लादेश में आता है, वहां पे नासिका यानी कि माताजी का नाक गिरा था। 46वां है भवानी उरपड़ा, जो शेरपुर बांग्लादेश में आता है, वहां पे बाई पसली यानी कि पायल गिरी थी। 47 यानी थी जयंत कालिका, सिलहट बांग्लादेश में ही आता है, वो वहां पे बाई जान गिरी थी। 48वां है श्रीशैल महालक्ष्मी, जो शिलहट बांग्लादेश में आता है, वो वहां पे गला गिवरा वो गिरा था। 49वां है गुहेश्वरी मंदिर काठमांडू नेपाल में, जहां पे दोनों घुटने गिरे थे। 50वां है गंडकी चंडी, जो पोखरा गंडकी नदी के पास में नेपाल में आता है, मस्तक यानी ललाट गिरा था। 51वां है इंद्राक्षी, जो नागपूषणी जाफना श्रीलंका में आता है, वहां पे नुपुर यानी पायल गिरा था। जो मैंने ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी, वो पूरी मैंने AI के थ्रू चेक करके आपको सोचा एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूछूं कि आप कितने घूमे हो 51 शक्तिपीठों में से। मैं मेरी बात बोलूँ तो मैंने अब तक जितना ट्रैवल किया है मेरी जर्नी और मेरी लाइफ में, तो मैं अंबाजी गया हूँ, मैं पावागढ़ गया हूँ, मैं जूनागढ़ में एक शक्तिपीठ है, मैं वहाँ पर भी गया हूँ, और उसके अलावा मैं उज्जैन गया हूँ, और अभी मेरा प्लान आगे कामाख्या देवी दर्शन करने का है। अगर माता जी की कृपा रही तो मैं जरूर से दर्शन करूँगा वहाँ पर भी। आपने अपनी लाइफ में कितने शक्तिपीठ अब तक दर्शन करने के सौभाग्य मिला है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही अद्भुत सफ़र, रहस्यमयी जगह और भारत के अनोखे डेस्टिनेशंस देखने के लिए सफ़र नेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में।